सके तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, वो उनका शनिवार को रहता है, मेरा आज रहता है। शनिवार को वो उपलब्ध नहीं थे तो मैंने ले लिया था सेशन, और गुरुदेव की कृपा से आज मैं यही हूँ कोटा में। चलिए, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सानिध्य में चलने वाले परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग, बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के आशीर्वाद से निरंतर चलने वाले इस ध्यान और एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम जो MS टीम पर होता है, इस पर मैं सभी गुरु भाई बहनों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो गुरुदेव का कार्यक्रम है, एक नियमित श्रृंखला अनुसार और एक कार्यक्रम ऐसा शेड्यूल है कि हम सबसे पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी में उस स्पीच को सुनते हैं जो एक अद्भुत है, एक सिद्ध योग अद्भुत है, ऐसी साधना पद्धति है जो अनोखी है। यानी अन्य अनेक ऐसी कोई सिद्धांत या कोई अपन किताबें, पुस्तकें या कोई और सामग्री एकत्र करने की हमको आवश्यकता नहीं होती है। गुरुदेव कहते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप अपने घर पर बैठकर, कहीं पर भी बैठ करके 24 घंटे सातों दिन केवल एक गुरुदेव ने फाउंडेशन की है कि आपको जो है वो मंत्र, गुरुदेव का जो दिया हुआ संजीवनी मंत्र है, उसको बोलकर नहीं बताना है। गुरुदेव की आवाज में ही आपको सुनना है, और उसको सुनने के बाद व्यक्ति स्वतः ही दीक्षित हो जाता है। गुरुदेव ने अपने गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग में तो मनुष्य की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो विभिन्न प्रकार के योग या विभिन्न प्रकार की जो है साधनाएं कर सके। तो सभी चीजों से परे हटते हुए गुरुदेव ने एक ऐसा तरीका बताया है जिसके द्वारा हम केवल हमें ध्यान करना होता है और उस मंत्र को जपना होता है। गुरुदेव ने कहा है कि साधना के दो ही माध्यम, दो ही तरीके हैं। आपको 24 घंटे राउंड द क्लॉक उस मंत्र को जपना है, और सुबह शाम खाली पेट ध्यान करना है, और इसी से सब कुछ होगा। जो भी मिलेगा आपको भीतर से मिलेगा। गुरुदेव इसमें कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी इसी पिंड के भीतर वो ब्रह्मांड है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड है। यानी मनुष्य की जो देह है, इसी के अंदर वो चित्त शक्ति, वो परम सत्ता विद्यमान है। उन दोनों का मिलना ही, यानी पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व का मिलना ही मोक्ष है। इस साधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। यानी कि हम किसी चीज को हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं कहीं कुछ नया जोड़ना है। केवल उस मंत्र को जपना है, उस संगीत मंत्र को जपते ही हमें अपने आत्म साक्षात्कार होना है, यानी हमें मोक्ष तक पहुंचना है। एक ऐसी परंपरा, ऐसा एक तरीका, ऐसा गुरुदेव ने डाला है जो जिसमें निःशुल्क है, पूरी तरह कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है वो उसको कर सकता है। कोई भी गरीब अमीर किसी भी धर्म का व्यक्ति उसको अपना सकता है, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। तो ये जो गुरुदेव की वाणी में हम स्पीच सुनने के बाद 15 मिनट का नियमित रूप से ध्यान करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उस अनुभवों को यहाँ पर साझा करते हैं इस मंच के माध्यम से, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर होता है और यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग जब इन अनुभवों को सुनते हैं, तो गुरुदेव की कृपा से वो उस मंत्र को सुन करके, अनुभवों को सुन करके प्रेरित होते हैं, मंत्र को दीक्षित हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में ये जो कार्यक्रम है, आज गुरुदेव की कृपा से मैं चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन यहाँ पर अपने अनुभवों को सिद्ध योग पर आधारित, यानी पूर्णतः दर्शन पर आधारित हो, गुरुदेव के जो मिशन है उसके अंतर्गत हो, उद्देश्यों को लेकर हो, यानी उन्हीं उद्देश्यों के अंतर्गत हो। एक ऐसी चर्चा यहाँ पर हो कि कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव को साझा करें, अपनी कोई जिज्ञासा है तो उसको यहाँ पर रखें, और इसी तरह हम गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई बहन अपना कैमरा ऑन करें, हैंड रेज करें और माइक अनम्यूट करें, और कार्यक्रम की शुरुआत करें। गुरु भाई रामलाल जी शायद आज सेशन में हो, तो अपने आज का जो कार्यक्रम है उसको भी अपडेट्स बता सकते हैं, और नहीं तो फिर बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु बहन को बुलाओ, चेतना गुरु बहन को। काफी समय हो गया। चेतना गुरु बहन, आपकी को मंच पर आज कुछ बोलना है, सेशन में कुछ अपने अनुभव देने हैं,
तो आप शुरुआत आप ही करें, उसके बाद धीरे धीरे करके कोई ना कोई अपने हैंड करेंगे और अपना बात रखेंगे। चेतना जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये अनिल जी ने कहा है कि चेतना जी आने वाली है कि काफी उनके पास पिटारा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई। नहीं, आवाज तो आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। आवाज नहीं आ रही? बीच बीच में आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए आप बोलिए, मैं अभी ईयरफोन लगाता हूँ, उसके बाद आप शुरू करिए। जय गुरु। तो आज हमारा भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम था गुरु भाई। तो और वहाँ भीलवाड़ा के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कार्यक्रम था। तो दोनों ही कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है वहाँ का। और तो क्या बताऊँ, गुरुदेव की कृपा है, अच्छी आराधना चल रही है। गुरुदेव की कृपा से सभी उदयपुर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हो गए। कोई अनुभव आए हो? कोई विशेष जी, आपके कोई अनुभव रहे हैं तो अनुभव बोलो, कोई अनुभव आए हैं नए? अनुभव तो गुरु भाई, जब हम भीलवाड़ा के प्रिंसिपल साहब के पास परमिशन लेने गए थे, हम मेडिटेशन के कार्यक्रम की पिछली 6 तारीख को, तो उनका मतलब उन्होंने मना भी नहीं किया, लेकिन उनका ये था कि ये एक विशेष धर्म के प्रति है, तो हमारे कॉलेज का माहौल खराब हो जाएगा, और इस तरह का अगर हम कार्यक्रम करते हैं और ये मंत्र आधारित है, तो अभी मतलब जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसको देख के मैं ये कार्यक्रम मतलब नहीं करवा। उनकी इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ कि माहौल खराब होगा इस वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि मतलब मैं करवाऊं। फिर पता नहीं गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि उनका 2 दिन पहले कॉल आया कि आप हमारे यहाँ पे कार्यक्रम करिए। और जब हम आज कार्यक्रम करवाया हमने, और वो भी उपस्थित थे, बच्चे कम थे वहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट कम थे, लेकिन कार्यक्रम के बाद में गुरु भाई उनको इतना अफसोस हुआ कि इतना सुंदर कार्यक्रम था और मैं इसके लिए मतलब तैयार नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पे कोई किसी धर्म विशेष का कोई लेना देना नहीं था, मंत्र आधारित योग था और इतनी अच्छी सुंदर बच्चों को अनुभूतियां हुई। तो उनको बहुत फील हो रहा था कि मतलब मैं बच्चों को इकट्ठा नहीं कर सका, और उन्होंने स्पेशली बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद आपको आगे रह के बुलाऊंगा, और मतलब आपको क्लास के अंदर जाकर और है ना आपको हर बच्चे को है ना ये चीज़ सिखानी है। क्योंकि अभी ऐसा हुआ कि हमने मतलब मैं इतना जानता नहीं था कि ये क्या है दर्शन, मैं इसको समझ नहीं सका, मैं अदरवाइज ले रहा था, लेकिन वो बहुत प्रसन्न हुए और उनको अफसोस भी हुआ कि मैं बच्चों को इकट्ठा नहीं कर सका। तो आज का अनुभव ऐसा था कि वो मतलब संतुष्ट हो गए कि नहीं, इसमें तो कोई धर्म विशेष का लेना देना नहीं है, इतनी सीधी और सहज आराधना है जहाँ पे कोई कर्म कांड भी नहीं करना है। और बच्चों की भी बहुत सुंदर अनुभूतियां थी, सभी का बहुत अच्छा ध्यान लगा। दूसरा, जब हम वहाँ गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पे 100 के लगभग 2 बैच का हमने गुरुदेव का कार्यक्रम किया था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे अनुभव रहे गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ थी। तो अब ये हमारी यात्रा देखिए, 12 तारीख से चल के और आज समाप्त हुई है। क्या बात है गुरुबेन, बहुत आनंद ले लिया आपने, आनंद इकट्ठा कर लिया। कल मेरी बात हुई, रामलाल जी गुरुभाई बता रहे थे कि उदयपुर में भी इसी तरह एक जगह पे गए, तो उन्होंने ये कहा कि आपको हम स्पेशली बड़े कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे। तो बिल्कुल, गुरुदेव बिल्कुल। जहाँ जिस जगह करवाना चाहते हैं वो गुरुदेव एक का चीज प्रसाद है। है गुरु भाई की है ना, जितने बड़े हम अफसर से, मेडिकल ऑफिसर से या डीन से जब हम मिलते हैं, वो इस दर्शन को सुनते हैं और समझते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि मतलब ऐसा भी कोई हमारे भारत के अंदर कोई ऐसा योग दर्शन है जिसमें कोई कर्म कांड ही नहीं है, और हम अभी तक इस चीज से अनभिज्ञ हैं।
और बहुत से ऐसे लोग हैं, जब गुरुदेव 2007 में उदयपुर पधारे थे तो बहुत से ऐसे लोग हैं तब से गुरुदेव को जानते हैं, और गुरुदेव का कार्ड अपने पर्स के अंदर उन्होंने आज भी रख रखा है। हमको बकायदा उन्होंने निकाल के दिखाया कि देखो हमने गुरुदेव से उस समय दीक्षा ली थी और हमने ये कार्ड हमारे पर्स में आज भी है ना। लेकिन वो उनको दर्शन की पूरी जानकारी नहीं है, या फिर शर्म की वजह से कि लोग क्या कहेंगे अगर हम इसको किसी को बताएंगे, तो इसलिए वो पर्स में रख के तो घूम रहे हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की तस्वीर का ध्यान करने से रोग मिटते हैं, और ये इतना सहज और सरल दर्शन है कि कोई पैसा नहीं लगता है, कोई निशुल्क है बिल्कुल ये। तो अब ये गुरुदेव की ही इच्छा है कि अब समय आ गया है, तो शायद वो काम करवा रहे हैं सभी गुरु भाइयों से और गुरु बहनों से। जी देखिए, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्यक्रम गुरुदेव करवा रहे हैं, और पूरे अलग अलग जगह, आप भी गुजरात में भी कार्यक्रम चल रहे हैं, कोटा में भी हम लोग करवा रहे हैं, जहाँ भी गुरुदेव कल परसों सीकर का, सब जगह यानी पूरे, और बाहर के विदेशों में भी गुरुदेव के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम सब जगह हो रहा है। तो अब समय लगता है निरंतर नजदीक आ ही रहा है। एक न एक दिन राजस्थान यानी भारत सरकार भी इस चीज को मानेगी कि हाँ, अब तक हम भुलावे में थे, या अब तक हम परंपरागत जो चीजें हैं उनसे चल रहे थे, लेकिन अध्यात्म का जो ज्ञान था, गुरुदेव ने अपने स्पीच में कहा है कि हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, दबा दिया गया, या सरकारें जो है विदेशी आर्थिक कारणों से जो उसको उजागर नहीं होने दे रही है, लेकिन परिस्थितियां स्वयं पैदा होगी और गुरुदेव से सब जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे अफसर थे, डीन थे, जो मतलब बोल रहे थे कि नहीं, अब मतलब समय आ गया है कि अब युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। और आप जब, सबसे बड़ा आश्चर्य उनके लिए ये होता है कि जब हम लोग बोलते हैं कि निशुल्क है, तो उनके लिए सब चीज की आश्चर्य भरी बात होती है कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो, मतलब कि आपका खर्चा कैसे करते हो, आप अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हो और आपको कोई सहयोग नहीं है। जबकि हम अमेरिकन मेडिकल कॉलेज में जब हम गए थे, तो 21 जून के लिए उन्होंने ऋषिकेश से, है ना, सिर्फ योग के लिए, है ना, 5 योगाचार्य बुला रखे थे। तो उनके लिए मतलब इतना आश्चर्य था कि आप लोग ये निशुल्क कर रहे हो इतने दिन से, और सिर्फ मतलब आप देखिए कि, है ना, सारे मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 5 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, मतलब डॉक्टर्स की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। तो इतने मतलब बच्चे जो आगे आने वाले, आगे भविष्य में जो डॉक्टर बनेंगे, है ना, उनके पास गुरुदेव का दर्शन पहुंचा है। प्लस जो आरएस की कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल कोटा जैसी स्थिति है उदयपुर की। और वहाँ के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ जब हम ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल निशुल्क कर रहे हैं, तो उनको एक बार तो विश्वास ही नहीं होता कि मतलब ये निशुल्क कैसे हो सकता है। आजकल तो कोई भी चीज निशुल्क मिलना असंभव है, और वो भी बिना कर्म कांड के। बिल्कुल गुरु बहन, गुरुदेव कहते थे कि मेरा स्पॉन्सर तो बाबा गंगाई नाथ जी हैं, मेरा कोई जी। ये और जो काम होते हैं प्रायोजित होते हैं, लेकिन मेरे तो स्पॉन्सर्ड ये हैं। तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं, और हमारे अंदर एनर्जी भी बढ़ते हैं और मौके भी देते हैं। बिल्कुल। और जब दर्शन के बाद में जब हम निकल के आते, तो स्टूडेंट्स का एक ही सवाल रहता, जब आप खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको ये करने की जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हो आप? सही बात। मतलब आप जगह जगह घूम रहे हो अपनी नौकरी छोड़ के, तो क्यों कर रहे हो, आपका क्या फायदा है? कि हमारा कोई फायदा नहीं है। तो एक ही जवाब रहता था कि भाई हमारे गुरुदेव ने बोला आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो आप इस देश में नहीं दुनिया में कहिए कि भाई इस व्यक्ति की तस्वीर से ध्यान लगता है और रोग ठीक होता है, आप भी करके देख लीजिए। तो मतलब गुरु आजकल बहन, के, इसके साथ एक चीज और मैं आपको बीच में कहूंगा कि गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है, अगर हम पूरे मन से जुड़े और हमारे मन में विचार उठे कि मुझे सेवा देनी है। आज ही का एक छोटी सी अनुभूति में बताऊं कि मेरे एक साथी हैं जिन्होंने मुझे गुरुदेव से जोड़ा, और उनसे मैंने कहा गुरु भाई, आप कल अगर स्कूल में अगर आपके नहीं जाना हो, तो कल अपने को ध्यान करवाना है रेलवे कोटा में, रेलवे जीआरपी उसमें। बिल्कुल तो मैंने कहा आप स्कूल में पूछ लो, लेकिन पहले गुरुदेव से प्रार्थना करके और अपने उनसे प्रिंसिपल साहब से बात करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जवाब देता हूँ थोड़ी देर में पूछ के। अब उन्होंने इधर से कॉल लगाया कि भाई क्या है, तो उन्होंने डायरेक्ट ही उनके प्रिंसिपल साहब कहते हैं, अरे आप तो वहीं कर लेना योग का, क्योंकि कल स्कूल में जाना जरूरी होता है।
तो उन्होंने कहा आप तो वहीं कर लेना। तो ये गुरुदेव अपने आप मौके देते हैं, हमें केवल प्रस्तुत होना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु भाई, पता है कि काफी दिन पहले जब मैं एक दिन ध्यान में बैठी थी ना, तो गुरुदेव ने मुझे अंदर से ही ये मतलब ध्यान में दिखा दिया था कि तुमको मतलब उदयपुर जाना है मेडिकल कॉलेज में, और मतलब तुमको एक अपना प्रयास करना है कि हाँ हमको ये दर्शन वहाँ पे करना है। और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि जब हम परमिशन लेने गए ना, तो मतलब हमको सभी अधिकारी उपस्थित मिले और कहीं से भी किसी ने भी ना नहीं किया। फिर जब हम उनको दर्शन जब हम दे के आए उनको परमिशन का लेटर अपने आश्रम का, तो उन्होंने वापस रिकॉल किया कि नहीं आप लोग आइए और हमारे यहाँ पे मतलब कार्यक्रम कीजिए। तो जब गुरुदेव की कृपा होती है ना, तो सब काम बहुत आसानी से सहज और सरलतम होता जाता है। तो ये गुरुदेव की इच्छा थी कि उदयपुर में कार्यक्रम होना चाहिए, हम तो नहीं, खाली बहुत शरीर अच्छा से रहा, उपस्थित थे। बहुत बढ़िया रहा गुरुबेन, बहुत सुंदर और अच्छा लगा। फोटो देख देख के आनंदित हो जाते हैं कि चलो गुरुदेव की कहाँ का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरे जो मैंने छुट्टी ले रखी है, तो अब मेरे जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ढूंढने लग गए कि मैडम आप कहाँ चले गए हो, ऐसा कौन सा काम करने चले गए हो। तो अब यही है कि भाई फिर कि भाई जो तुमको जो समझा रही हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे अब मेडिकल कॉलेज में जाके समझाना पड़ रहा है गुरुदेव का दर्शन। सही बात है। तो गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, जो गुरुदेव का दर्शन देखो पहुंच रहा है सब तक। हम तो खाली एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, करने वाले तो गुरुदेव ही हैं, वही करवाने वाले हैं। बिल्कुल गुरुबेन, बीच बीच में स्टेशन में आना चाहिए आप लोगों को भी। काफी समय हो गया, मेरे को तो याद नहीं है जुड़ते हो, लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह की चीजें बताते हैं ना कि भाई गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कई लोगों को ये एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम भी कुछ करें। तो जैसे आपने अनुभव शेयर किए, तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हुए नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव के जी कार्य में थोड़ा सा अंतर से, एक भौगोलिक परिस्थिति माने या हमारा सामाजिक परिस्थिति माने या हमारे अंदर से एक प्रेरणा थोड़ी सी, तो जब जब भी प्रचार करें या अपन कार्यक्रम कर रहे हैं तो जरूर यहाँ पर शेयर करें अनुभवों को। बहुत अच्छा लगता है। और प्रार्थना कुछ तो गुरुदेव से ही करनी पड़ती है। अगर आपकी मन की प्रार्थना तो इच्छा है बिल्कुल ना, तो प्रार्थना तो आपको गुरुदेव से ही करनी पड़ेगी कि गुरुदेव आप मेरे से काम करवाइए, क्योंकि काम करवाने वाले जी तो वही हैं। बिल्कुल। तो वही करवाते हैं। अब आप कितने समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, है ना, आपकी कैसी भावना है प्रार्थना की, तो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेके प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो ये है कि हम कुछ नहीं है, हमारा तो गुरुदेव का डंका संसार में बजना चाहिए, जो भी है वो गुरुदेव ही है, गुरुदेव का नाम होना चाहिए बस। क्योंकि मेरी तो एक ही प्रार्थना रहती है कि गुरुदेव आप मेवाड़ की धरती के ऊपर यहाँ के जो लोग हैं ना, ये अभी आपके दर्शन से वंचित हैं। तो रोज मेरी प्रार्थना यही रहती, अंदर से निकलती है, मतलब कि हाँ आप इस मेवाड़ की धरती के लोगों को भी आप अपनी शरण में लीजिए, है ना, उनके घर तक भी आप पहुंचिए। और वो प्रार्थना जी सुन रहे हैं गुरु भाई। बहुत अच्छा है गुरुबेन, बहुत बढ़िया है। ठीक है गुरु भाई, अभी तो इतना ही है। चलिए, जय जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव जय। आपको। पंकज जी, इससे पहले रमेश भाई ने एड्रेस किया है, उसके बाद पंकज जी को बुलाऊंगा मैं। रमेश जी, रमेश गुरु भाई ने आपने एड्रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो आप अपना कैमरा माइक ऑन करें। रमेश भाई आईडी से कोई है गुरु भाई? जय गुरुदेव। चलिए पंकज जी, गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑन करें और आप अपनी बात रखें। पंकज भारद्वाज जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मैं भी गुरु बहन और रामलाल जी भाई साहब से निवेदन करना चाह रहा था कि जिस भी शहर में कार्यक्रम चल रहे हो वहाँ के लोकल गुरु भाइयों को भी इस महान कार्य में मौका मिले तो वो भी चेतन होंगे। मैं दरअसल मेरे पिछले 10-15 दिनों का जो अनुभव है वो साझा करना चाह रहा था। जी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं कुछ समय से कार्यक्रम में जुड़ नहीं पा रहा था, और इसका मुझे
इमीडिएट रिजल्ट भी मिलने लगा। पूरे दिन भर जो पहले कार्यक्रम में जुड़ने से जो पॉजिटिविटी और गुरुदेव में जो कनेक्टिविटी रहती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ परेशानियां भी मान लो, परंतु इस कार्यक्रम में जो हमारी जो इसको स्वाध्याय भी कह सकते हैं, गुरु चर्चा भी कह सकते हैं, जो हम गुरुदेव के प्रति जो अपने भाव और जो भक्ति की बातें करते हैं उनसे बहुत प्रभाव मिलता है। तो या तो हम बहुत रामलाल जी भाई साहब और चेतना गुरु बहन और अनिल जी भाई साहब की तरह प्रचार में ही रहें तो बहुत अच्छा होता है, परंतु कई बार प्रचार का भी अवसर नहीं मिल पाता और घर पे भी इस तरह के माहौल रहता है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाह रहा था कि जहाँ भी हो, यदि इस कार्यक्रम में भी नहीं जुड़ रहे हो तो एटलीस्ट किसी भी गुरु भाई से, 2-4 लोगों से गुरुदेव की बातें जरूर करें। गुरुदेव के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको डिस्कस करें या प्रचार की बातें हों, तो उससे गुरु चर्चा होती है और एक बहुत मतलब आराधना में बहुत तेजी मिलती है। ये मैंने व्यक्तिगत काफी बार अनुभव किया है। तो बस यही बताना था मुझे। और एक गुरु बहन का फोन आया था, फोन क्या मैसेज आया था उनका, तो उन्होंने एक बात पूछी थी, वो मैं सभी के सामने रखूंगा। यदि कोई और विषय ना हो, यदि कोई और चीज डिस्कस नहीं करने की हो तो इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं। ये काफी पुराना वीडियो है गुरु भाई, जिसमें उन्होंने गुरुदेव ने कहा है कि एक लाइन बोली है छोटी सी धीरे से, कि जो रोग, जो अंग जीने के लिए आवश्यक है वो ठीक नहीं होगा। इस तरह की बात एक लाइन गुरुदेव ने बोली है, काफी पहले की ये वीडियो है ये जी। तो मुझे उन गुरु बहन ने पूछा कि इसका क्या अर्थ है, बताइए आप। तो वीडियो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उन्होंने भेजा था मुझे। तो मैंने उनको यही कहा कि गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से, श्रीमुख से कहा है कि 1992 या 95 में उन्होंने बीबीसी से एक खबर सुनी जिसमें कैंसर को एक्सप्लेन किया था कि एक विजातीय तत्व शरीर में आ जाते हैं जो स्वयं ही आपस में मारने लग जाते हैं और इस तरह कैंसर हो जाता है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया कि कैंसर ठीक होगा। मतलब उससे पहले गुरुदेव ने शायद इस विषय में पहले कभी खुले शब्दों में चर्चा नहीं की थी। तो एक तो ये बात हुई कि आराधना कह लीजिए या गुरुदेव का समय कह लीजिए, तो वो एक पुराना वीडियो है। उसके बाद बहुत सारे गुरु वीडियोस में गुरुदेव ने सिर्फ ये कहा है, कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, सारा ठीक हो जाएगा इस सिद्ध योग से। ऐसी कोई आध्यात्मिक, भौतिक या मतलब स्पिरिचुअल, फिजिकल या मेंटल, मानसिक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इससे ठीक ना हो सके। तो मैंने उनको यही कहा गुरु बहन को कि ये कुछ वैसी बात है कि यदि आप पूर्ण विश्वास से गुरुदेव से, मतलब मुझे तो ये पूर्ण विश्वास है कि कोई भी अंग बीमार हो, कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, गुरुदेव चाहें तो उसको पूर्ण ठीक कर सकते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि वैसी कोई स्पेशल बात होती तो गुरुदेव उसको आगे के स्पीचेस में भी रिपीट करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात मतलब सभी के सम्मुख रखना चाह रहा था मैं। चलिए, जय गुरुदेव। आई थिंक और गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है तो उनको लेते हैं। जय गुरुदेव। राजेश सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। ये पंकज भाई जो बोल रहे हैं ना, जो वीडियो के बारे में जी, इस वीडियो के बारे में एक बार और सेशन में चर्चा हो चुका है। मैं इस वीडियो को देखा तो मैं सेशन में इस मुद्दा को उठाया, इस बात को। जी जी। तो
ग्रुप में भी इसका जवाब आया और रामलाल जी भी इसका जवाब दिए थे, रामलाल भैया गुरु भाई पहले कोई भी बात आया। नहीं, बिल्कुल। पंकज जी गुरु भाई ने पहले कहा कि मैं 10-15 दिन से जुड़ नहीं पाया था, तो हो सकता है उन्हें ध्यान न हो, इसलिए उन्होंने रख दिया। वो चीज क्लियर हो चुकी है। उसमें जी शायद निष्कर्ष ये निकला था कि गुरुदेव इंडिविजुअल कभी किसी से बात करते थे तो वो उसके संदर्भ में ही जवाब देते थे। जी। सार्वजनिक व्यासपीठ पर इसमें ट्यूमर का बात चला था, ट्यूमर। हाँ हाँ ठीक है, और ट्यूमर ट्यूमर का का जो जी ट्यूमर का बात चला था, उसके बाद गुरुदेव बोले थे कि जो अंग खराब है, जो जीने के लिए जो बात बोल रहे थे पंकज भाई जी, तो ट्यूमर का बात चला था, उसके बाद इस बात को बोले थे गुरुदेव। मतलब कुछ मतलब ऐसा ये अंग है जो मतलब इशू या कुछ ऐसा क्लियर हो चुका है एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी गुरु भाई, और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, इसी को पंकज भाई बोल रहे थे ना, तो ये अभी 10 दिन पहले की बात है, ये कोई सेशन में बात हुआ था। नहीं, गुरुदेव ने ये कहा है। गुरुदेव के उसी बात को मैं कोट करके वो बताना चाहूंगा। गुरुदेव ने ये कहा है कि अपने स्पीच में कि मुझे कहाँ एड्स कैंसर में लाकर फंसा दिया, ये मेरा काम ही नहीं है। ये तो स्वतः ठीक हो जाते हैं, जैसे ही साधना करेंगे तो ये बीमारियां तो अपने आप ठीक होती है। जिस तरह घर की सफाई होती है, घर की सफाई जी होती है, उस तरह से धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो एड्स कैंसर मिटना उद्देश्य नहीं है। साधना का उद्देश्य है संपूर्ण हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो प्रारब्ध हैं, वो कटें और हम मोक्ष तक पहुंचे। यानी धरती पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व दोनों लय हो, शिव और शक्ति का मिलन हो, और तब मोक्ष हो, यानी आने जाने का छुटकारा मिले, हम उस परमात्मा में लय हो जाएं। ये मूल उद्देश्य है। एड्स कैंसर या बीमारी मिटना तो सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति इससे जुड़ता है कि मेरी बीमारी मिट जाए, और मिटने के बाद यदि वो साधना छोड़ देता है गुरु भाई, तो उनकी साधना पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है। ऐसे कई उदाहरण है। तो ये चीजें नहीं पढ़नी हमको, तो पूरा समर्पण करें। गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव ट्यूमर क्या, हर चीज को समाप्त जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारा सरेंडर या हमारा समर्पण होना चाहिए। हम गुरुमय हो जाएं, हम ये सोचें कि ये शरीर गुरु का है, मेरा नहीं है। गुरु चाहेंगे जो करेंगे। इतना समर्पण यदि हो, मीरा जी की भक्ति जैसे कहा गया ना कि उन्होंने उसने देखा ही नहीं जहर है क्या है, पी गई उसके नाम पे। यदि इतना जी अगर हमारा समर्पण है तो गुरु भाई कोई बीमारी काम नहीं, कहीं भी नहीं रहेगी। जी जी। चलिए सेशन में और भी गुरु भाई, रमेश जी गुरु भाई ने या किसी ने एड्रेस किया था, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपना कैमरा ऑन करें। है क्या सेशन में रमेश जी गुरु भाई हैं? रमेश शाह ऐसे कुछ आईडी पे था। चलिए कोई बात नहीं, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते तो अपना कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति चौधरी गुरु बहन कुछ कहना चाहेंगे क्या? सुनीता जी कहना चाह रही हैं जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए। हाँ जी, जय जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हाँ, ये पंकज जी ने जो उस वीडियो की चर्चा की, इस बारे में मेरी भी 2-3 लोगों से और बात हुई थी, तो उन लोगों ने तो इस टाइप से बताया था कि जैसे जो अंग शरीर के लिए आवश्यक है और उसकी वजह से उसकी अगर डेथ हो गई है तो फिर वो ठीक नहीं होएगा। जी मतलब हाँ, इस टाइप से भी एक निष्कर्ष निकला था इसका। काफी मतलब और भी जगह मैंने बात की थी, तो अब मेरे तक ध्यान आ रहा है, गुरुदेव ने स्पीच में किसी रोगी विशेष से ये कहा था कि अगर आपका कोई ऑपरेशन हो गया है किसी अंग का, ऑपरेशन अगर चीज में हो गया है, तो उस पे भी ये काम नहीं करेगी। मतलब ये जो इस तरह का अपन ठीक होने के लिए, मान लीजिए किसी अंग विशेष का ऑपरेट हो गया, तो वहां पर भी गुरुदेव ने कहा था ध्यान है अच्छी तरह। पर अपने को तो साधना करनी है। गुरुदेव चाहेंगे जो कर लेंगे, अपने लगे रहे। अपने को तो साधना करनी। सुनीता जी गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ गुरु भाई, अभी अभी विषय चल रहा था कि गुरुदेव की चेतना
गुरुदेव का उद्देश्य या गुरुदेव का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रोग मिटाना नहीं है। गुरुदेव का लक्ष्य है हमें मोक्ष तक, सारे संसार को मोक्ष तक विकसित करना। तो इस विषय पर आज क्या है, दोपहर में एक गुरु बहन से बात हो रही थी मेरी, वो भी टीचर है, राजेश्वरी टेलर, गंगापुर सिटी से। तो अक्सर उनसे मेरी बातें हुआ करती हैं। तो उनका क्या है, बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो उसके बच्चे की कुशल क्षेम पूछ रही थी और मगर आराधना कैसी चल रही है। तो वो बता रही थी कि आपका फोन बहुत अच्छे समय पर आया है, और ये मान के चलो कि एक औषधि मिल गई है मुझे। मैं थोड़ी चिंतित थी, तो थोड़ी गुरु चर्चा होगी तो मुझे संबल मिलेगा। मगर ठीक, फिर चर्चा करते करते उन्होंने बताया कि गुरुबहन, जैसे वो पेड़ पौधों वाली बातें चल रही थी कि गुरुदेव की चेतना मनुष्यों में तो कार्य कर ही रही है, और वनस्पति में जड़ और वनस्पतियों में भी कार्य कर रही है। बहुत तेजी से गुरुदेव की चेतना कार्य कर रही है विश्व स्तर पर। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको आग्रह किया था, आमंत्रित किया था कि आप सेशन से जुड़िए। तो मैं गुरु भाई, मेरा अनुभव है कि जब से मैं 2 महीने हो गए लगभग सेशन से जुड़ी हूँ, तब से मेरे अंदर जो गुरुदेव की ऊर्जा है वो तीव्र गति से कार्य कर रही है, और बहुत अच्छी पॉजिटिव स्थिति में मुझे ले आए हैं गुरुदेव। तो और समर्पण भाव भी बहुत बड़ा है। तो मैंने उनको कहा कि गुरु बहन, आप है ना सेशन से जुड़िए, शाम को मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा शाम को, अक्सर सभी की यही दुविधा रहती है कि हमारा महिलाओं की, कि हमारा खाने पीने का टाइम होता है बनाने का। मगर कोई दिक्कत नहीं, आप पॉकेट में डाल लो मोबाइल मेरी तरह, और तब आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि चलो आप लिंक तो सेंड कीजिए, मैं सेशन ज्वाइन करूंगी जब भी समय मिलेगा। मगर ठीक। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप है ना, मेरा अनुभव विशेष रूप से सेशन में आप बताइए मेरी तरफ से। मगर गुरु बहन, आप ही बताओ तो ज्यादा बेटर रहेगा कि नहीं आप एक आपकी वाणी में मैं सुनूंगी। आप फिर वो जब सेशन आए ना रिकॉर्डिंग, तो फिर मुझे सेंड करना। फिर मैंने कहा गुरुदेव, उस समय ही मैंने प्रार्थना की तुरंत ही उनको सुनते सुनते। मैं गुरुदेव, ये कैसे दुविधा में डाल दिया। अब कोई गुरु शिष्य कहे कि मेरा फला काम कर दो, तो मैं तो मना नहीं कर सकती गुरुदेव। अब आप कैसे भी करके आज व्यवस्था, इस तरह का विषय रखवाना गुरुदेव सेशन में, तो मैं इन गुरु बहन की जो अनुभूति है उसको शेयर कर सकूं। तो अब मैं उनकी अनुभूति शेयर करने जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने विद्यालय में कार्य कर रही थी। अभी जब रिजल्ट बन रहा था स्कूलों में, तब तो उनका क्या है, उनका मिडिल स्कूल में पोस्टिंग है, और पास में एक बिल्डिंग है प्राइमरी स्कूल की। तो उनके स्कूल में कुछ परिस्थिति बस उनको प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया कुछ दिनों के लिए, कि आप यहाँ बैठकर प्राइमरी बिल्डिंग में बैठकर आप रिजल्ट तैयार करें। तो वो बता रही थी कि मैं जब प्राइमरी बिल्डिंग में बैठकर रिजल्ट तैयार कर रही थी और सहयोगी टीचर्स के साथ, तो वहां पर पीपल के 2 वृक्ष थे। अब हम क्या है, गर्मी की वजह से, वो गर्मी गांव में क्या है, लाइट की सुविधा इतनी नहीं रहती, लाइट आती नहीं है। तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे 2 वृक्ष, मतलब थोड़ी थोड़ी गैप में थे, वो काफी बड़ी बड़ी दरख्त वृक्ष थे। तो कि बता रही थी कि उन वृक्षों के नीचे हम जब रिजल्ट बना रहे थे, तो इतने भयंकर तो पत्ते झड़ रहे थे। तो वो पत्ते क्या, पूरे परिसर में, पूरे कैंपस में वो पत्ते फैल रहे थे, और उन पत्तों के साथ रेड कलर की लटें फैल गई। मतलब उन वृक्षों में कोई इस तरह का रोग हो गया, वो लटें फैल रही थी, उनमें लंबी लंबी लटें रेड कलर की। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि वो लटें, तो उन्होंने गौर से देखा कि ये लटें कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने देखा कि पीपल के वृक्ष में से। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे स्कूल की जो बाई है, 4th क्लास है, उसको कहा कि बाई, ये क्या हो रहा है, ये लटें इस पीपल के पेड़ से आ रही हैं क्या? कि हाँ मैडम, ये लटें है ना पीपल के पेड़ से आ रही हैं, पता नहीं ये लटें बहुत परेशान कर रही है, यहाँ सब लोग परेशान हैं। तो मैडम बता रही थी कि है ना, मेरे को पता नहीं क्या सूझा, अंतर प्रेरणा हुई, मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं एक वृक्ष के पास गई, पास में ही थे वो दोनों। तो मैं एक वृक्ष के पास गई और मैंने उस वृक्ष को कहा कि देखो वृक्ष देवता, आपके अंदर ये कोई रोग समा गया है। तो मेरे गुरुदेव तो जब मनुष्यों का रोग ठीक करते हैं, तो आपका रोग भी ठीक करेंगे। अब ये उनका विश्वास ही जो बोल रहा था गुरु भाई, उनका एक आंतरिक, एक बहुत बहुत भरोसा था उनका अपने गुरुदेव पर। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने तो मनुष्यों का रोग ठीक किया है, तो आपका रोग कहाँ रह जाएगा। आप ऐसा कीजिए वृक्ष देवता, मैं आपको एक मंत्र सुना दे रही हूँ और आप इसका जाप कीजिए निरंतर, तो आपके रोग ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक वृक्ष को सुनाया, फिर अगले वृक्ष पे गई और उन्होंने वो उसको भी सुनाया। उसके बाद गुरु भाई ऐसा आश्चर्य, ऐसा चमत्कार हुआ कि दूसरे दिन उस वृक्ष से एक भी लट नहीं गिरी, लट तो लट पत्ता भी नहीं गिरा, कोई इक्के दुक्के पत्ते गिरे होंगे। फिर उनके लिए तो बड़ा घोर आश्चर्य का विषय था। तो उन्होंने वो 4th क्लास से कहा कि भाई आज तो लटे भी नहीं दिख रही, पत्ते भी नहीं दिख रहे, कि हाँ मैम ये चमत्कार हो गया आपके मंत्र का, आपके गुरुदेव का,
और ये वृक्ष तो बिल्कुल रोग मुक्त हो गया। तो बस तो यही है गुरु भाई, उन गुरु बहन की अनुभूति के जरिए मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि बस ये है कि गुरुदेव की चेतना जड़ चेतन वनस्पति सब में बहुत द्रुत गति से कार्य कर रही है। और एक छोटा सा इसी से संदर्भ में मेरा भी अनुभव है कि पिछले साल अगस्त या जुलाई के महीने में जब बच्चे तो स्कूल में आ नहीं रहे थे कोरोना की वजह से, तो मेरे विद्यालय में भी क्या है कि एक नीम का वृक्ष था लाइन वाइज, मतलब क्यों में वृक्ष लग रहे हैं हमारे विद्यालय में, काफी अच्छी वनस्पति है। तो वो क्यों में जो वृक्ष लग रहे हैं उनमें एक नीम का वृक्ष, तो वो नीम का वृक्ष का पीला पड़ रहा था। तो हमारी एक जयलक्ष्मी मैडम है, तो वो कह रही थी, वो उनको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, बहुत सेवा करती है। तो उन्होंने कहा कि मैम ये पेड़ है ना सूख रहा है और इस पेड़ को कैसे बचाया जाए, ये तो आसपास के पेड़ों को भी गिरफ्त में ले लेगा, इसमें कोई रोग है। मैं कहा मैडम बात तो सही है। फिर मुझे भी वही सूझा जो हमारी वो राजेश्वरी मैडम को सूझा। मगर मैडम इस वृक्ष को मैं मंत्र सुनाई देती हूँ, आगे तो गुरुदेव जाने। तो मैंने लगभग करीबन 7-8 दिन उस वृक्ष के नीचे, बारिश होती थी तो मैं बारिश के बूंदे पड़ती रहती थी, तो भी मैं उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाती। सबसे पहले मेरा फर्स्ट डे यही काम होता था। स्कूल में जाते ही मैं साइन करने भी नहीं जाती थी, रजिस्टर में बच्चे से बाहर मंगा लेती थी और मैं उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाती थी और उस वृक्ष को वो मंत्र सुनाया करती थी। अब वो वृक्ष भी गुरुदेव की करुणा से वो बहुत बहुत हरा भरा एकदम प्रफुल्लित, आज वो वृक्ष बहुत अच्छा है। तो बस गुरु भाई यही कहना चाहूंगी कि गुरुदेव की जो चेतना है वो बहुत ही इस स्तर पर बहुत अच्छी द्रुत गति से बहुत प्रेम से कार्य कर रही है। बस यही है, गुरुदेव की चेतना सब जगह फैले, यही हमारी मंशा है। कोई आश्चर्य नहीं है, ये गुरुदेव का जो मंत्र है, गुरुदेव का जो दर्शन है, उसके अनुसार यदि ये बात एक अनोखी हो सकती है, किसी को लगे नहीं लगे, लेकिन शाश्वत सत्य है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, पुस्तक भी वो था, तो उसमें ही लिखा था कि हम जो, वैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि मनुष्य योनि में ही केवल जो है मोक्ष तक पहुंची जा सकती है, बाकी और सब योनियां भोग के लिए आती है। अब योनियों से तात्पर्य के लिए समझते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें ये बताया गया है कि जितने भी पहाड़ हैं या जितने भी जो ये वृक्ष हैं, ये सब भोग के लिए ही है। इनकी योनि में ये केवल भोग ही प्राप्त करते हैं, इनका प्रारब्ध नहीं क्षय होता है, इनके प्रारब्ध केवल जुड़ते हैं। सजा यात्रा है ये, एक तरह के मान सकते हैं। अब इस युग में, इस सतयुग जब आरंभ हो रहा है और गुरुदेव की चेतना सब जगह फैलनी है, तो निश्चित रूप से प्रकृति में भी बदलाव आना है। हम देख भी रहे हैं, पहले वाली प्रकृति, पहले वाला जलवायु, पहले वाला मौसम, बहुत चीजों में बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ बहुत खतरनाक स्थितियां भी बन रही है, यानी ये संक्रमण का, इसमें सब कुछ बदलना है। तो गुरुदेव की कृपा है निश्चित रूप से, और कोई ना कोई माध्यम तो बनेगा ही बनेगा। पत्ते पत्ते में वो समाएंगे, बिल्कुल निश्चय सत्य है, बिल्कुल। चलिए शायद गुरु भाई, और गुरु भाई गुरुदेव ने भी तो कहा है स्वयं अपनी स्पीच में कि मैं तो पत्थरों से अपना कार्य करवा लूंगा, तो फिर कहाँ। बिल्कुल ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुबेन, कुमकुम जी ने शायद कैमरा ऑन किया था। जय गुरुदेव गुरुबेन। चलिए, और कोई गुरु भाई है बोलना चाह रहे हैं, गुरु बहन बोलना चाह रही हैं, अपना कैमरा माइक ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। अभी जैसे दीदी सुना रही थी वृक्षों का, तो ऐसा ही एक अनुभव हमारा भी है। कांपरेन में मैं और कृष्णा जी जब हम साथ साथ रह रहे थे, तो क्या है, उनकी छत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें से चमगादड़ नीचे आ जाती थी। तो जब हम दोनों साथ रहते थे तो उसको झाड़ू से या कपड़े से बाहर फेंक देते थे। तो एक बार जैसे मैं यहाँ 7-8 दिन के लिए आई, तो मैडम ने कहा मुझे तो ये भगाना इनको अच्छा नहीं लगता, चमगादड़ को भगाना वगाना। तो हम दोनों ने फिर नीचे आएगी तो क्या करेंगे, मैंने कहा आप सीढ़ियों में ऐसा करना, गुरुदेव का मंत्र चला के रख दो, है ना, फिर देखते हैं। तो उन्होंने ये किया कृष्णा जी ने, और फिर जब मैं वापस गई तो उन्होंने कहा कि एक भी दिन चमगादड़ नीचे नहीं उतरी। तो गुरुदेव का मंत्र का इतना प्रभाव है कि तामसिक शक्तियां भी उनसे दूर दूर, वो बहुत दिनों तक उतरी ही नहीं नीचे बिल्कुल। तो गुरुदेव के मंत्र का तो प्रभाव साक्षात दृष्टिगोचर होता है। जय गुरुदेव। कृष्णा जी भी इस बारे में कुछ बोलना चाहे तो बोले, वो है सेशन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, आज कृष्णा जी गोचर गुरु बहन अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बोले। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए।
मैम मुझे कहीं बहुत डर लगता था उनसे चमगादड़ से। हाँ जी। ये इनके जाने के बाद में रोज लगाते, धीरे धीरे पूरी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो मैडम के जाने के बाद मैं मंत्र लगा के रखती और वो धीरे धीरे बहुत पता नहीं कहाँ से इतनी झुंड के झुंड आ जाती, तो धीरे धीरे सारे खत्म हो गई। चमगादड़ बिल्कुल एकदम खत्म हो गई। फिर हमें दिखे हाँ चमगादड़। बाकी पहले ऐसे झुंड की झुंड आती थी, मुझे बहुत डर लगता था। बिल्कुल गुरुदेव चेतना तो सब जगह विद्यमान है और प्रार्थना बहुत काम करती है। गुरुबेन कैसी भी विषम परिस्थितियां, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं और बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास ऐसे साधकों के अनुभव हैं, तो बहुत सुंदर। बहुत आते हैं गुरुदेव तो वास्तव में इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा, इतने दयालु है। अभी कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी, बच्चे का क्या है कोटा एलन में एडमिशन करवा दिया जी। अब मैंने तो बात करी थी कि मतलब सुबह के बैच में बारिश का शाम को गया। अब जैसे स्कूल खुलने वाले तो मैं तो टेंशन में आ गया, गुरुदेव से प्रार्थना करूँ। वहां भी जाके मैं सबसे मिल ली, मैंने कहा प्लीज मेरी हेल्प करो और इसका बैच ब्लॉक हो ही नहीं सकता। मैडम आप कुछ भी कर लो, 6th क्लास वाले बच्चों का बैच शाम को ही रहेगा, आप चाहे कहीं भी निदेशक से जाके मिल लो, एलन के से नहीं होगा। मैं तो रोज गुरुदेव से प्रार्थना करूँ, मैंने कहा गुरुदेव कैसे नौकरी करूंगी, कैसे छोड़ूंगी बच्चे को, क्यों लाए थे यहाँ अगर व्यवस्था नहीं बैठ रही तो। 2-3 दिन से कल सुबह ही मतलब अचानक से मैसेज आया कि इसका सुबह वाले बैच में हो गया है। तुरंत मैडम को फोन किया, रजनी मैडम को, मैंने कहा देखो गुरुदेव की कृपा। बिल्कुल समर्पण बहुत बड़ी चीज है गुरुबेन। हम ये मान लें कि कार्य गुरुदेव का है, हमारा नहीं है। वो सारे वो परमात्मा है, परम सत्ता है। अगर आदमी मिट जाए, जैसे ये तो हमारा तो योग अलग तरह का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह समर्पित हो गए कि ठीक है प्रभु रोटी भी तू ही देगा, तो वो रोटी भी देता है। सबसे पहले गुरुदेव भौतिक करते हैं, भौतिक जो उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद व्यक्ति का सामान्य समस्याएं दूर होती है। बशर्ते कि हमारा समर्पण, गुरुदेव ने कहा है कि इसमें बिल्कुल चालाकी नहीं चलती है, छल नहीं चलता है। व्यक्ति सोचे कि मैं 2 नावों में सवार हो जाऊं, कि भाई मैं इधर भी रहूं इधर भी रहूं, वही दिक्कत आती है। और उस चीज को वो आदमी बता नहीं पाता है, बताता भी नहीं है, इसलिए अटकाव आता है। बाकी साधना में कहीं कोई अटकाव नहीं आता। नहीं है गुरु भाई, नहीं है। मैंने तो बहुत साक्षात देखे हैं, मेरे तो ऐसी समस्याएं दूर हुई है। हालांकि समस्याएं आई भी है बहुत, ऐसे 2 वर्ष से एक टाइम तो ऐसा आ गया, कुछ समय तो ऐसा आ गया वास्तव में मैडम और हम दोनों इतने मतलब परेशान हो गए, मानसिक ऐसी प्रॉब्लम आ गई। पर गुरुदेव ने कभी विश्वास डिगने नहीं दिया। मतलब स्थिति ये हो गई कि कहीं आत्महत्या कर ले साले, पर गुरुदेव ने कभी मेरा विश्वास 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब इतना प्रेशर ही हो गया, बोला ये गुरुदेव का कर रहे हैं ना इसलिए आ रहे हैं परेशानी, छोड़ो इसको छोड़ो इसको, गुरुदेव का कर रहे हैं इसलिए ऐसी परेशानी आ रही है। पर मेरे मन में बिल्कुल कभी ऐसे नहीं आया कि नहीं ये गुरुदेव की वजह से हो रहा है। मैंने कहा नहीं गुरुदेव देख लो आप, गुरुदेव देख लो आप। पर कभी 1 मिनट के लिए भी मतलब ऐसा विश्वास डिगा नहीं मेरा कि नहीं मैं छोड़ूंगी, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, देख लो गुरुदेव देख लो। पर वास्तव में गुरुदेव ने मेरा विश्वास कभी डिगने नहीं दिया, बढ़ता ही गया। और अभी जो छोटी मोटी समस्या है उनके लिए जैसे ही मैं सोचती हूँ गुरुदेव ये कैसे होगा, दूसरे दिन उसका ही समाधान मिलता है। थोड़ी देर परेशान होती हूँ, घंटा आधा घंटा सोचती हूँ, करती हूँ, फिर कहती हूँ गुरुदेव मैं क्यों, करना तो आपको है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। यूं करके 1-2 घंटे में मुझे उसका समाधान मिल जाता है। बहुत दयालु है हमारे गुरुदेव। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। जैसे ऐसा होता है गुरुबेन, मानव स्वभाव वो सब ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे कष्ट है, ये है वो है, लेकिन गुरुदेव उन कष्टों को निकालने वाली बात होती है। वो हमारे जितने भी प्रारब्ध उनका क्षय करना है। और वो जो कष्ट आता है उसमें तो हम गुरुदेव के नजदीक होते हैं, बहुत करीब होते हैं। और जिसको आत्म साक्षात्कार की ओर जाने का वही तो रास्ता है। हमें जब सारी चीजों से विरक्ति हो जाए, आसक्ति का विपरीत, जब विरक्ति होगी तब हम उधर जाएंगे, पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, तब प्रभु से जुड़ेंगे। तो वो दर्शन हमको गुरुदेव उस समय कराते हैं, उन कष्टों में कराते हैं, पीड़ाओं में कराते हैं, तब जाके हम वास्तव में गुरुदेव को समझ पाते हैं। बाकी तो अगर आनंद, गुरुदेव कहते हैं ना कि बेटा पोता गाड़ी घोड़े सब है, एक आइटम किसी का आनंद खत्म, तो वो आनंद नहीं है, वो तो सुख है। तो बहुत अच्छा साधना है गुरुदेव। चलिए बहुत अच्छा चल रहा है तो बता सकते हैं। हाँ बस इतना ही। जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव। गुरुदेव और भी कोई गुरु भाई बहन अगर बोलना चाह रहे हैं तो अपना हैंड रेस करें और
अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। विक्की जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। विक्की गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोचता मैंने कुछ बोलना चाह रहा था। जी मंच हम लोग के इस मंच में जुड़ने के जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होता है ना जी, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मोस्टली क्या होता है सब ऑनलाइन से जुड़ते हैं वीडियो वगैरह देखने के बाद, तो उसमें जो ऑप्शंस वगैरह है, पहले नाम है, फिर ईमेल एड्रेस है, फिर उसके बाद नीचे में आने से फिर कुछ गुरु का माने किससे गुरु भाई से आप पता चला आपके बारे में, इस मंच के बारे में, प्लस उस गुरु भाई का कांटेक्ट नंबर, ये मैंडेटरी ऑप्शन करके वहां पर रहता है। वो नहीं अगर आपके पास रहता है तो आप उसको लिंक में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इसमें जुड़ नहीं पाएंगे। तो वो चीज को मैंने अगर हो सके तो ऑप्शनल कर देने से, क्योंकि मैंने मोस्टली सब ऑनलाइन से जुड़ते हैं और उन लोगों के पास कोई गुरु भाई का रेफरेंस रहता नहीं, गुरु भाई का रेफरेंस नहीं रहने से उसका नाम और उसका फोन नंबर उसमें ऐड नहीं कर पाते हैं, तो एक तो हर्डल हो जाता है जुड़ने के लिए। तो मंच के माध्यम से ही अनुरोध रहेगा, जो गुरु भाई इसको देख रहा है, अगर पॉसिबल हो तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर कुछ चेंज अल्टर करा जाए, उस चीजों को ऑप्शनल अगर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ पाएंगे। जय गुरुदेव। बिल्कुल हर्डल है गुरु भाई, इसमें आता है, कई बार दिक्कत आती है। एक दिन मेरे मोबाइल में भी वो चीज कहीं गायब हो गई, फिर मैंने उसको, फंक्शन है कहीं छिड़ जाते हैं, फिर दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ। तो अब ये चीज डिस्कस करेंगे उसमें, जब मीटिंग रखेंगे अपनी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई निकले, जो आईटी वाले गुरु भाई है वो करेंगे इस चीज को। और बहुत सुंदर, बहुत आपका रहा है, तो क्योंकि गुरुदेव ने तो मुक्त हाथों से उन्होंने कहा मैं तो जन जन को बांटने के लिए निकला हूँ, तो बांटना चाहिए और सबको बांटना चाहिए। केवल इसमें एक थोड़ा सा, इसलिए अपने मैनेजमेंट ने ये तय किया था कि भाई कोई अनर्गल या इस तरह का कोई ये चीज थोड़ा सा कहीं रहा होगा सोच, तो विवरण इस वजह से, फिर भी विचार बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है आपका। यानी कोई भी व्यक्ति उसको लिंक से जुड़ जाए और इस तरह का सरल लिंक हो कि किस तरह का व्यवधान ना हो या बाधा ना आए, दिक्कत ना आए, इसको सरल बनाया जाए, कुल मिला के बात ये है। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई, और कोई बात अगर है तो जय गुरु। जय गुरु। चलिए, का समय भी लगभग समाप्त हो गया, 8:30 से ऊपर समय हो गया। मैं चाहूंगा कि हिंगू जी गुरु भाई यदि सेशन में है तो गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है तो पीके सिंह जी कर सकते हैं। भी नहीं जी, जय गुरुदेव। कुछ कहना? पीके सिंह जी गुरु भाई हैं सेशन में? करे तो कहते आप गुरु माने को नहीं थू यू मान गई थी बात। चलिए, यानी बतू यू मैं अलमान हवा उठली जान दिखान लावनी सभी में आप हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो।